जय हिंद सैनिक भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आप देख रहे हैं सैनिक सुविधा YouTube चैनल। साथियों, अगर आप भी सैनिक या पूर्व सैनिक है तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों आज के वीडियो में एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा होगी जो सभी सैनिकों व पूर्व सैनिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। वो मुद्दा है डिसेबिलिटी पेंशन का। तो साथियों, डिसेबिलिटी पेंशन में अभी कुछ बदलाव किया गया है। इसके लिए एक नया लेटर जारी कर दिया गया है जो आज की तारीख से ही प्रभावी किया गया है। उसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। सैनिक भाइयों, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर लें ताकि मेरे द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुँच सके। और साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से अनुरोध करूँगा, वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। सैनिक भाइयों, जैसा कि आप स्क्रीन पर एक लेटर देख पा रहे हैं जो 27 दिसंबर 2023 को जारी हुआ है। इसका नंबर है 17/2/2017/डी पेंशन पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, इसकी तरफ से जारी किया गया है। और इसकी कॉपी दी गई है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, चीफ ऑफ नवल स्टाफ को और चीफ ऑफ एयर स्टाफ को। इन सभी जगह इसकी कॉपी दी गई है। अब इसका सब्जेक्ट देख लेते हैं। राउंडिंग ऑफ बोर्ड बैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी फॉर पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग डिसेबिलिटी एलिमेंट, यानी कि जो आपकी डिसेबिलिटी है उसको राउंड ऑफ करने के लिए इस लेटर में दिया गया है। द अंडरसाइन इज डायरेक्टेड टू रेफर पैरा 7.2 ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेटर नंबर 1/2/97/डी पेंशन सी डेट 31/1/2001, राउंडिंग ऑफ क्राइटेरिया टेबल, एक्सीलेंट ऑफ डिसेबिलिटी फंक्शन फॉर कंप्यूटिंग डिसेबिलिटी, लिबरलाइज डिसेबिलिटी वार इंजुरी एलिमेंट हैज बिन प्रोवाइडेड, सेम वैल्यू टू रेफरेंस। तो इसमें एक लेटर नंबर का हवाला दिया गया है जो 31/1/2001 को निकाला हुआ है, और एक OM नंबर का हवाला दिया गया है जो 3/2/2000 को निकाला गया है DOPP एंड PW की तरफ से। और उसमें जो तालिका दी गई है उसको दिखाया गया है डिसेबिलिटी के बारे में। इस लेटर के मुताबिक डिसेबिलिटी कितनी होती थी, जो 50% से नीचे वाले होते थे उसको 50% ही होती थी, और 50% से 75% वालों के लिए 75% होती थी, और 76% से 100 वालों के लिए 100% डिसेबिलिटी इसमें होती थी। इसमें ये दिखाया गया है। और इसके नीचे की तरफ भी एक ये तालिका दी गई है, इसमें भी डिसेबिलिटी को दर्शाया गया है। अब इसका 2 नंबर देख लेते हैं। DOP एंड PW हैज amended to board bending procedure on civil side and by issuing amendment notification number SO 410/ED 15 फरवरी 2011 published in the Gazette on India on 22 जनवरी 2011 is circulated wide OM 33/2 P&PW F डेट 20/4/2011। तालिका में 2 कॉलम दिए गए हैं, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी असेसमेंट मेडिकल बोर्ड और परसेंटेज टू रिकॉग्नाइज कम्यूटेशन ऑफ डिसेबिलिटी एलिमेंट। तो आपको जो मेडिकल बोर्ड ने जो परसेंट दिया है वो, और आपको जो आपका कम्यूटेशन के हिसाब से आपको लाइफ टाइम जो मिलेगा वो अलग अलग दिया गया है इसमें। अगर आपको मेडिकल बोर्ड में 50% मिला है तो आपका 50% रहेगा कम्यूटेशन भी, और अगर आपको 50% से ऊपर और 75 तक मिला है तो आपका 75% रहेगा, और अगर आपका 75% से ऊपर और 100% रहेगा तो आपको यहाँ पे 100% आप लोगों का कम्यूटेशन दिया जाएगा। अब इसका 3 नंबर देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रिंग अनफॉर्मेटली between both civil and military, it has been decided with approval competent authority to armored and rounding of table given para 7.2
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, लेटर नंबर 31/1/2001 अंडर। अगर मेडिकल बोर्ड में डिसेबिलिटी एलिमेंट 50% दिया गया है तो आपका कम्यूटेशन में भी आपका डिसेबिलिटी एलिमेंट 50% ही दिया जाएगा। मोर देन 50 एंड अप टू 75 यानी कि 50% से ऊपर और 75% तक अगर आपका दिया गया है मेडिकल बोर्ड ने तो आपको 75% का कम्यूटेशन में फ़ायदा दिया जाएगा। कम्यूटेशन में डिसेबिलिटी एलिमेंट जो आपका होगा 75% होगा। 75% से ऊपर और 100% तक अगर आप लोगों को मेडिकल बोर्ड ने दिया है तो आपका कम्यूटेशन में भी डिसेबिलिटी एलिमेंट 100% ही दिया जाएगा। नोट फॉर द आर्मड फोर्स पर्सनल हु आर रिटेन्ड इन सर्विस डिस्ट्रीब्यूट डिसेबिलिटी एक्टूटेबल और एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस कम एम्पायरमेंट असेसमेंट बोर्ड बाइंडिंग विल बी अप्लाई ओनली द एक्चुअल असेसमेंट डिसेबिलिटी इज 20% एंड फॉर लाइफ। अगर आपकी डिसेबिलिटी एक्टूटेबल है या एग्रीवेटेड है और 20% से ऊपर है तो तब ये लाइफ टाइम के लिए आप लोगों को इसका बेनिफिट दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। GAFMS में मेक सुटेबल अमेंडमेंट इन देयर रिलीवेंट ऑर्डर इंक्लूडिंग देयर लेटर नंबर 16136/RMB/IMB DGFMS पेंशन डेट 14/12/2009 अकॉर्डेंस विद देयर ऑर्डर। ये जो आदेश है DGFMS के आदेश अनुसार जो ऑर्डर नंबर दिया गया है इसमें उसके अनुसार 14/12/2009 को उनके आदेश पर ही जारी करे गए हैं। 5 नंबर में दिया गया है मेडिकल बोर्ड के आधार पर ही आपकी डिसेबिलिटी का फाइनल किया जाएगा। नंबर 6 दिस ऑर्डर शैल बी इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ लेटर। तो यह ऑर्डर उस दिन लागू हो जाएगा जिस दिन आप लोगों का लेटर निकाला गया है। जिस तारीख में आप लोगों का लेटर निकाला गया है उस तारीख से आप लोगों का ये प्रभावी हो जाएगा। कॉपी दी गई है CGDA को यानी कि कंट्रोलर जनरल डिफेंस अकाउंट को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, फाइनेंस पेंशन को, DGFMS को। भाइयों आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको हिंदी में भी कन्वर्ट किया हुआ है, आप हिंदी में भी देख सकते हैं जो लोग हिंदी में देखना चाहे। तो सेम वही लेटर है जो इंग्लिश में था, यह आप लोगों का हिंदी का लेटर है। आप वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं। तो सैनिक भाइयों मैं इसके मुख्य भाग पढ़कर आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे इसका विषय है विकलांगता तत्व की गणना प्रयोजन के लिए विकलांगता को पूर्णकालिक करने और व्यापक बाइंडिंग करने के संबंध में। नीचे इसकी तालिका दी गई है। 3 नंबर है तदनुसार नागरिक और सैन्य दोनों के बीच में एक रूपता लाने के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पत्र 31/1/2021 का पैरा 7(2) में दी गई राउंडिंग ऑफ टेबल में संशोधन किया है। तो ये संशोधित टेबल जारी करी गई है दोस्तों। जैसे कि पहले इंग्लिश में दिखाया था ऐसे हिंदी में है। इसके कुछ निर्देश आप लोगों को दिखा देता हूँ। विकलांगता की सीमा मेडिकल बोर्ड के निष्कर्षों पर अंतिम और बाध्यकारी माना जाएगा। यह आदेश इस पत्र के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा। अन्य सभी नियम में शर्तें अपरिवर्तित होंगी। यह रक्षा मंत्रालय की सहमति से ID नंबर 10/7/2016 पेंशन पैन दिनांक 21/9/2023 के तहत जारी किया गया है। तो सैनिक भाइयों इस लेटर के अनुसार जो डिफेंस पेंशनर और सिविल पेंशनर की विकलांगता पेंशन अलग अलग थी उनको एक जैसा कर दिया गया है। एक ही बराबर रूल उसके लिए बना दिया गया है। सैनिक भाइयों आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। मेरे द्वारा वीडियो में अन्य इसी प्रकार की जानकारी आप लोगों को दी जाती हैं। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।